अयोध्या राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं। देश में हर्षोल्लास के बीच श्री भरत जी के प्राचीन भारत कुंड मंदिर की तपोभूमि से प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका यात्रा जारी है। चित्रकूट से महाराष्ट्र व कई राज्यों में गुजरकर ये यात्रा दिल्ली पहुंची। यात्रा के दिल्ली आगमन पर जहां दिल्ली के सनराइज अपार्टमेंट में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, वहीं राम भक्त धर्मेंद्र शाह जी ने अपने आवास पर चरण पादुका लाने वाले बाबा संतोष तिवारी जी का स्वागत किया। इसी मौके पर तमाम लोगों ने चरण पादुका के दर्शन करके भगवान श्री राम का आशीर्वाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में प्रकाश पांडे, जन सेवा समर्पण ट्रस्ट के प्रधान योगेंद्र योगी, सोनू व तमाम राम भक्त मौजूद रहे। वहीं बाबा संतोष तिवारी का कहना है कि ये चरण पादुका यात्रा अभी कई राज्यों में जाएगी। उसके बाद भगवान राम के चरण पादुका को अयोध्या में बने श्री राम मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा, जहां लोग उनके दर्शन कर पाएंगे। मेरा नाम संतोष तिवारी, बाबा संतोष तिवारी है। ये यात्रा भरत कुंड, नंदी गांव, प्राचीन मंदिर और चित्रकूट से शुरू हुए नंदी गांव आई है। नंदी गांव आने के बाद ये यात्रा अयोध्या गई है। अयोध्या राम मंदिर पर गई है। जो कलश हमारे हाथ से गया है, उस कलश में जो जल था उससे आचमन हुआ श्री राम का 19 तारीख को हुआ है। और पादुका जो थी वो भी वहाँ गई है। हमारे नंदी गांव से पादुका छुआ करके उसके बाद वो रामलला के दरबार पे गई है। प्राचीन मंदिर एक ही है जो अयोध्या में है। भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास में थे, तब भरत जी 14 वर्ष तक 6 इंच के नीचे बैठ करके तपोवन में तपस्या करते थे। 14 वर्ष उन्होंने तपस्या की थी और 14 वर्ष तपस्या करने के बाद वो तपोभूमि के नाम से विख्यात है। अभी भारत सरकार ने उस तपोभूमि को, उस भरत कुंड को, ये बोला गया, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने ये बोला है कि भाई अभी पूरे अयोध्या का विकास होगा। राम मंदिर तो बन गया, भरत मंदिर की तैयारी शुरू हो गई। यात्रा निकाल रहे, इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि लोगों तक, जो हमारे नास्तिक लोग हैं, आस्तिक लोग की बात नहीं करूँगा, जो अनास्तिक लोग हैं उनके तक ये खबर जाए कि कम से कम हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी, हमारे रामलला को लाने में जो इन लोगों ने अपना परिश्रम किया, संघ ने जो भी योगदान दिया है, जो हमारे संघ के जितने भी लोग थे उनके जितने भी बलिदान हुए हैं, जितने हमारे संघ से मरे हुए जो कार सेवक नहीं हैं, उनकी ये कण कण को हम दिखाना चाहते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हम एक नित्य मानते हैं कि लोगों को बता रहे भैया राम आए हैं। आप दिल्ली पहुंचे, दिल्ली के बाद कहाँ थे? दिल्ली के बाद हम पूना जाएंगे। 4 तारीख हम अयोध्या जा रहे हैं। 4 तारीख के बाद 5 तारीख को हम प्रयागराज जा रहे हैं। नाम धर्मेंद्र कुमार शाह है। धर्मेंद्र कुमार शाह जी, क्या कहेंगे जिस तरह हम देख रहे, जो महाराज जी है ये अयोध्या से चले आज दिल्ली आपके घर पे पहुंचे? जी, हम लोग बड़े सौभाग्य की बात है इस क्षेत्र के लिए, दिल्ली क्षेत्र के लिए भी, कि भरत जी का जो उन्होंने चरण पादुका अपने सर पे रख करके 14 साल तक भगवान श्री राम जी का उन्होंने इंतज़ार किया, उसकी हमें बहुत खुशी है कि वो चरण पादुका का आज हम लोग को सौभाग्य है कि दर्शन हो रहा है। और महाराज जी का हमें पता चला कि परसों ये आए दिल्ली, तो हर एक मंदिर में, बड़े बड़े मंदिरों में इन्होंने अपने चरण पादुका लेकर गए, लोग बुलाए, स्वागत किए, हम लोग भी उनके साथ रहे। ज्वाला माता मंदिर सनराइज में भी थे और भी कई अन्य जगह पे, तो बहुत भव्य स्वागत हुआ चरण पादुका का और सब लोगों ने आशीर्वाद लिया। कितनी खुशी नज़र आ रही है आपके घर पहुँचे? सर, ये तो खुशी बयान नहीं की जा सकती। हम लोग तो बस राममय हो गए हैं। और जब से 22 तारीख को जो अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग हैं, भक्त लोग, नहीं भक्त हैं, वो भी, पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व सनातनमय हो गया है। और मैं यही कहूँगा, मेरा एक मिशन है कि मैं यही चाहता हूँ कि हर एक घर में सनातन फैले, सनातन में सब लोग जिएं, सनातन की कला को देखें, सनातन की कला में रहें और पूरा विश्व सनातनमय हो। अपने बच्चों को गीता पढ़ाएं और रामायण पढ़ाएं ज़रूर, यही मेरा मकसद है। इसके बारे में तो जितना ही मैं बोलूँगा उतना ही कम है। सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है।
वस्तुतः ये वह संदेश है कि राम राज्य आ गया है और रामलला का मंदिर बन गया है, रामलला के मंदिर में उनकी स्थापना हो गई है। तो भातृ प्रेम जो है, किस प्रकार भाई से भाई का प्रेम हो, जिस तरह से भगवान भरत जी ने उनकी चरण पादुका रख करके 14 वर्ष तक कुंड बना करके 6 फीट ज़मीन के नीचे लेट करके तपस्या की और पूरे धरती का जो राज्य था उस समय अयोध्या सम्राट हुआ करते थे, तो वहाँ से वो चरण पादुका, यही चरण पादुका राज्य कर रही जो आज हमारे सामने है, चक्षु के सामने है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम कलयुग में इसे देख पा रहे हैं, जबकि यह सारे कार्य त्रेता युग में हुआ था। तो एक बड़ा संदेश है हमारे बाबा संतोष तिवारी जी का, जो वहाँ के व्यवस्थापक हैं नंदीग्राम प्राचीन मंदिर योगीराज भरत जी के, कि उनका ये संदेश है कि राम राज्य में जिस प्रकार भाई से भाई का प्रेम था, उसी प्रकार सारा संसार, भारत और यह सनातन की विधा उसी प्रकार प्रेम में हो जाए। जो कलेश जो भाइयों के बीच में है वो ख़त्म हो जाए। एक भाई ने जिस प्रकार अपने भाई के प्रेम में अपना राज्य और अपना जीवन समर्पित कर दिया कि अब मेरे जीवन का जो राज्य है, मेरा जीवन जो इस चरण पादुका के लिए समर्पित है, इतने बड़े भातृ प्रेम को दर्शाना और पूरे देश में राममय का एक जो माहौल, अभी राम में सभी लोग विलीन हो रहे हैं, सभी लोग अपने भावपूर्ण विलीन हो रहे हैं, उस भाव को सर्वदा जागृत करें और उनके हर भाव के, उनके शौर्य को, उनके प्रेम को, उनके राज्य प्रेम को, उनके पिता प्रेम को, उनके भातृ प्रेम को, उनके प्रजातंत्र को। त्रेता युग में मैं बताऊं आपको कि सबसे बड़ा प्रजातंत्र उसी समय लागू हो गया जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी प्रजा के लिए स्वयं को वो संत बना करके और अपनी पत्नी को भी उन्होंने बोला कि आप जंगल में चले जाइए। क्यों? क्योंकि प्रजा के लिए था। तो वो प्रजातंत्र की शिक्षा तो त्रेता युग में उन्होंने दे दिया, भातृ प्रेम की शिक्षा दे दी। तो इस चरण पादुका जहाँ जहाँ पड़े, और ये जो भजन भी है कि राम आएंगे, तो यह प्रभु हमारे बाबा श्री संतोष तिवारी जी यही कार्य कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम का संदेश, भातृ प्रेम संदेश और अयोध्या का संदेश और सनातन का संदेश सारे घरों में और सारे ये भारत के अनेक अनेक राज्यों में पहुँचे और लोगों के पास इनका दर्शन हो सके, क्योंकि यह दर्शन हमारे जीवन के लिए बहुत सौभाग्य है। और इसी बात से मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज दिल्ली में ये भरत कुंड अयोध्या से चरणपादुका चल के हमारे घर धर्मेंद्र शाह जी के घर पे पधारी हुई हैं और आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में पब्लिक है। ये खुद ही जगह जगह भगवान राम का संदेश देते हैं। मैं आज इनके कर्तव्य से, वाणी से, इनके भीड़ देख के बहुत प्रभावित हुआ हूँ। हमारे पीछे खड़े हुए हैं योगेंद्र जी योगी, जो जन सेवा समर्पण ट्रस्ट हैं, इनके श्री प्रकाश जी जो कर्मठ सहयोगी हैं, हमारे मिश्रा जी, ये सारी टीम है, ये पूरी दिल्ली में अब राम का प्रचार कर रहे हैं। और हम सभी से ये कहते हैं कि सबके घर में शुभ मंगलमय कामना हो, इन चरणों पादुका को आशीर्वाद मिले।